हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोस्तों, बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको पेपर में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल रहने वाली है। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, हम थोड़ा सा ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार एक वार्षिक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक को साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। यह भारत का सबसे पुराना और भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर हम इसके पात्रता की बात करें तो भारत का कोई भी नागरिक हो जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता हो, वह इस पुरस्कार के योग्य होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में और क्या चीजें हैं? सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लेखकों को मिला है। और दोस्तों, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को 1965 में दिया गया था। यह सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रायोजित होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि होती है, प्रशस्ति पत्र होता है और वाक देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। शुरुआत में 1 लाख इसकी राशि थी, 2005 में 7 लाख हो गई और वर्तमान में यह 11 लाख है। भारतीय ज्ञानपीठ संगठन की वर्तमान अध्यक्ष प्रतिभा रे हैं। 2024 में यह पुरस्कार 2023 के लिए दिया जाएगा। 2024 में जो संस्करण है ये कौन सा है? तो याद रखिए दोस्तों, ये 58वां संस्करण है। 2024 में यह पुरस्कार 2 भाषाओं के लिए दिया गया है, संस्कृत और उर्दू। संस्कृत भाषा में यह पुरस्कार दूसरी बार और उर्दू के लिए यह 5वीं बार दिया जाएगा। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य, जिनको कि संस्कृत के लिए दिया जाएगा, और दूसरे हैं गुलजार, जिन्हें कि उर्दू के लिए दिया जाएगा। दोस्तों, ये उनकी इमेज है। दोस्तों, गुलजार साहब की अगर हम बात करें तो इनका वास्तविक नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। हिंदी सिनेमा की एक प्रसिद्ध हस्ती और एक उच्च सम्मानित उर्दू कवि हैं। गुलजार जी ने कई पुरस्कार जीते हैं। उन पुरस्कारों में जैसे 2002 में उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला है। 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 2009 में ऑस्कर से सम्मानित हुए हैं और 2010 में ग्रैमी पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है और 2013 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कई अन्य पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। जगत गुरु रामभद्राचार्य के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। स्वामी रामभद्राचार्य जो कि 74 वर्ष के हैं, ये एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता, शिक्षक और लेखक हैं। वह चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं और उन्होंने 4 महाकाव्यों सहित 240 से अधिक किताबें और ग्रंथ को लिखे हैं। खासियत इनकी क्या है? ट्रोकोमा के कारण 2 महीने की उम्र से अंधे होने के बावजूद रामभद्राचार्य एक बहुभाषी हैं जो 22 भाषाओं को बोल सकते हैं। वह संस्कृत, हिंदी, अवधी और मैथिली सहित कई भारतीय भाषाओं के कवि और लेखक भी हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार इनको 2015 में दिया गया था। आइए दोस्तों, हम कुछ अन्य तथ्य भी देखते हैं। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 अमिताभ घोष को पहली बार अंग्रेजी भाषा के लिए मिला था। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 अंकितम अच्युतन नंबूदिरी मलयालम लेखक जो हैं इनको मिला था। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 नीलमणि
फुकन जो कि असमिया लेखक हैं, इन्हें मिला था। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दामोदर मौजो जो कि कोंकणी लेखक हैं, इन्हें दिया गया था। आइए दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार साहब को सम्मानित किया गया है। इनको उर्दू के लिए और जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत के लिए सम्मानित किया गया है। 2024 में यह पुरस्कार 2023 के लिए दिया जाएगा। 2024 में इसका संस्करण कौन सा है? 58वां है। 2024 में यह पुरस्कार 2 भाषाओं के लिए दिया गया है, संस्कृत और उर्दू। संस्कृत भाषा में यह पुरस्कार दूसरी बार व उर्दू के लिए यह 5वीं बार दिया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार एक वार्षिक भारतीय साहित्य पुरस्कार है जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक को साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया था। पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप थे। 1950 में प्रकाशित उनके कविता संग्रह ओटक कुशल द बैम्बू फ्लूट के लिए इन्हें 1965 में यह पुरस्कार मिला था। आशापूर्णा देवी अपने उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए 1975 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि 11 लाख है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार में दोस्तों वर्तमान में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। शुरुआत में इसकी राशि 1 लाख रुपए थी। 2005 में राशि 7 लाख हुई और वर्तमान में राशि 11 लाख है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, जी शंकर कुरूप थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप थे। 1950 में प्रकाशित उनके कविता संग्रह ओटकुशल द बैम्बू फ्लूट के लिए इन्हें दिया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम महिला कौन थी? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, आशापूर्णा देवी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला थी। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला 1967 में बंगाली लेखक आशापूर्णा देवी थी। 1964 में प्रकाशित उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, सुमित्रा नंदन पंत जी थे। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी थे। इन्हें अपनी कृति चिदंबरा के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम अंग्रेजी साहित्यकार कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, अमिताभ घोष भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम अंग्रेजी साहित्यकार थे। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम अंग्रेजी साहित्यकार 2018 में अमिताभ घोष थे। इन्हें अपनी पुस्तक द शैडो लाइन्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है साहित्य में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 23 भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है। यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है।
यह ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह एक गैर लाभकारी संगठन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा स्थापित ट्रस्ट है। यह पुरस्कार अंग्रेजी सहित भारत की 23 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं प्लस अंग्रेजी भाषाओं में से किसी एक लेखक को साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन देता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है। दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो फिर आप वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।